जो अभी पिछले 70 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, जो सोच नहीं सकती थी, जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई मोदी जी ने, मैं उनका सैल्यूट करना चाहूँगा। स्टोरी लाइन इतनी अच्छी थी कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आर्टिकल 370 चला कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ, पूरी प्रोसेस उन्होंने दिखाई है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन ये एक देश का मुद्दा था और देश के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए। 70 सालों का पूरा वो इतिहास है, वो मैप में सरलता से कहानी में ऐसे दिखाती है क्यों बनाया गया, उससे क्या नुकसान थे, भारत को उससे क्या नुकसान था, कश्मीर को क्या नुकसान था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा था, कश्मीर को क्या नुकसान और फ़ायदा हो रहा था, भारत को क्या नुकसान फ़ायदा हो रहा था। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्षय चिन्ह को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। मैम, फिल्म आपको कितनी पसंद आई? बहुत अच्छी लगी। आर्टिकल 370 पर जो लोगों की कुछ शंकाएं थी वो खत्म हुई। ऐसा कहते हैं कि ये किसी पार्टी का एजेंडा है, तो पार्टी का एजेंडा हमने नहीं देखा। बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी थी। और एक भारतीय को क्या लगना चाहिए, क्या आर्टिकल 370 हटाना चाहिए? तो बिल्कुल हाँ, ये कोई गलत निर्णय नहीं था और इसे पार्टी का नहीं, देश का निर्णय बोलना चाहिए। देश के पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए, हाँ। एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं नहीं नहीं, आम जनता इसे बहुत अच्छे से बहुत 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 रिलेट करेगी। आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आपका अनुभव ज़्यादा है, तो उस हिसाब से बताइए, क्या ये लोगों को समझे, जब वो समझेंगे तो इसके बारे में कुछ चर्चाएं भी होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चर्चा होगी। और मुझे तो लगता है, मैं कोई पत्रकार किसी पार्टी किसी दल का नहीं होता, लेकिन ये एक देश का मुद्दा था और देश के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए। और काफ़ी पहले से मांग उठ रही थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी बहुत बार मांग उठी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, लेकिन उस समय एकमत नहीं हो पाए थे, एकजुट नहीं हो पाए थे। ये जिस प्लानिंग से किया गया तो उससे मौका नहीं मिला इसके विरोधियों को, जो चंद फिरका परस्त थे, उनको संभलने का, और लागू हो गया। कितने सारे की 5 में से? मैं इसको 4 दूंगी। इसका जो रिसर्च वर्क है वो बहुत बढ़िया था। थैंक यू मैम। एनी कमेंट्स अबाउट द फिल्म? फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैम? हाउ डिड यू लाइक द मूवी? फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, अच्छी लगी। ये जो आर्टिकल है, इसे जो हटाया गया है, उसे कुछ लोग पॉलिटिकल मुद्दा मान रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल है या फिर एक देश हित के लिए? देश हित के लिए है, लेकिन फिल्म पॉलिटिकल है। फिल्म एक ख़ास व्यक्ति विशेष को हाईलाइट करने के लिए, कि उन्होंने, उनकी वजह से हमने क्या क्या अचीवमेंट देखे। थैंक यू। एनी कमेंट अबाउट द फिल्म? वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। What did you expect from the film, और फिल्म देखने के बाद आपको क्या मिल रहा है? Well, I think it's good knowledge being given and wonderful acting by everyone. I didn't get bored at all. Wonderful movie. एक भारतीय होने के नाते क्या हम इसे एक फिल्म की तरह देखेंगे या फिर कुछ लोग पॉलिटिकल बातें भी कर रहे हैं? तो हो सकता है, but you should watch it as a film and just get more knowledge about it. That's about it. आप बताइए, आर्टिकल 370 हटाया गया है, ये एक सही निर्णय है? Well, it's a political question. I would not like to comment on that, but the movie is very good. मूवी पर्सपेक्टिव से आपने देखा, वो अच्छा लगा? Yes, very nice. लोगों को पसंद आएगी 100%, but people should go and watch it. That's the one. Thank you. Sir, any comment about the film? I'm going to say nothing. Yeah. Sir, any comment about the film? Good film, बस। Any comment about the film? Superb movie, must watch. Definitely watch it for यामी गौतम और अरुण गोविल जी की प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस ऑसम। और फिल्म के अंदर जो मुद्दा बताया गया है 370 हटाने का, जिसके वजह से वैली में बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो सब हटाना, वो किस हिसाब से दिखाया गया है, वो कुछ बताएंगे आप? बहुत अच्छा एड्रेस किया है सारी प्रॉब्लम्स को और उनके सोल्यूशंस को, और एक कोर्ट रूम ड्रामा जो बोलते हैं कि राज्यसभा में क्या हुआ था, जो कि काफ़ी कुछ हमारे सामने नहीं आ पाया। तो इस मूवी के ज़रिए एक प्रॉपर काइंड ऑफ व्हाट वुड हैव हैपेंड इनसाइड इट, तो वो अच्छा, बहुत अच्छा पोर्ट्रेयल है। तो मैं तो चाहूँगा कि, आग्रह करूँगा कि आप जाके देखिए। तो ये क्योंकि एक
कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लीगलिटीज़ होती हैं, उसको समझ में आ रहा है, सरल भाषा में है, एकदम सरल भाषा में। और मैं तो भाई आपको बताऊं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आती पॉलिटिक्स, लेकिन मैं ये देख के काफ़ी कुछ समझ पाया। और जो उन्होंने मिलिट्री का एक्शन एक दिखाया, तो डैट टेक्स यू बैक टू कैसे उरी हो गई थी, या फिर पास्ट मूवीज जैसे बनी है, फाइटर हो गई, सारी चीज़ों का एक पोर्ट्रेयल, एक निचोड़ करके सारी चीज़ें एक ही में, और बहुत अच्छा सटल और बहुत इम्पैक्टफुल एक मूवी का मैं दर्जा दूंगा इसको। लोगों को क्या कहेंगे देखने के लिए? एकदम प्लीज़ देखिए, और पहले दिन मिल जाए तो पहले दिन देखिए, 99 में मिल जाएगी आपको टिकट्स, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया मुझे। ये बताओ, फिल्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है, आर्टिकल 370 का मुद्दा है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो सब समझ में आ रहा है आपको? यस, और उन्होंने स्टोरी लाइन इतनी अच्छी थी कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आर्टिकल 370 चला कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ, पूरी प्रोसेस उन्होंने दिखाई है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पूरी मूवी में। सो आई लाइक इट। आर्टिकल 370 का हटना कितना ज़रूरी था? यू एज ए यूथ, आपको जो भी नॉलेज हो उसे अगर आप बताना चाहें। हम लोग अवेयर तभी हुए जब आर्टिकल 370 हटा, एंड इस मूवी के थ्रू और ज़्यादा समझ में आया। मे बी जिनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा होगा, इस मूवी के थ्रू आई होप वो हट जाए। Okay, so what do you like to tell to the audience who are planning to watch this movie? प्लीज़ गो एंड वॉच इट, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। पूरी मूवी में अंदर से ऐसे पेट्रियाटिज्म वाली फीलिंग आती है, एंड जिस दिल एकदम हाथ में आ जाता है, ऐसी मूवी है। सो आई लव इट। इसके अलावा क्या होता है ना, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी होता है, कुछ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं, वैसा कुछ फैक्टर है फिल्म में? क्या हम कुछ याद रखने वाली चीज़ लेकर? मुझे पूरी मूवी याद रहने वाली है। मुझे यामी की एक्टिंग याद रहने वाली है, मुझे स्टार कास्ट की पूरी एक्टिंग याद रहने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दर्शाया है, फिल्माया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, डायलॉग्स बहुत अच्छे से तरीके से लिखे गए हैं, एंड एक सेंस की किसी चीज़ को बिना समझे उसका विरोध करना इज़ नॉट गुड। ये एक चीज़ मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। 4 to 4.5। आर्टिकल 370 को मैं जिस तरह के एक्सपेक्टेशन के लेकर गया था, बिल्कुल फिल्म में उसी तरह से उसको दिखाया गया है। मुझे लगता है आने वाले 2024 के चुनाव में इस फिल्म के ज़रिए मोदी जी को बहुत कामयाबी मिलेगी। आर्टिकल 370 जैसा जो बहुत ही पावरफुल स्टेप लिया है मोदी जी ने, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट को होगा, और मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 370 को हटा के मोदी जी ने बहुत ही उम्दा काम किया, जो अभी पिछले 70 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, जो सोच नहीं सकती थी, जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई मोदी जी ने, मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा। इस फिल्म को लेकर पीएम मोदी ने एक लाइन कही थी कि इस तरह की एक फिल्म आ रही है, और मैंने जब ट्रेलर देखा था, यामी को देखा था, आदित्य धर का नाम था, तो मैं समझ गया था एक अच्छी फिल्म बनी होगी। तो मुझे ज़रूर उम्मीद थी, और मैं ना बहुत ज़्यादा कभी भी न्यूज़ में जाकर 370 को समझने की मैंने कभी कोशिश नहीं की थी। मैं अपने आप में बहुत खुश था, जानता था मोटा मोटी तौर पर कि 370 क्या है, उससे क्या हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे हटेगा, पर बहुत डिटेल में नहीं जानता था कि इसके मतलब किस तरीके से उस समय की सरकार ने टेक्निकलिटीज़ है, क्या लीगलिटीज़ है, आपको उतना ज़्यादा डीपली नहीं, किसी को नहीं पता होता। आपको नहीं पता होगा, मैं आपसे पूछूंगा 370 क्या था क्या नहीं था। तो ये फिल्म आपको हवाई जहाज़ में बिठाती है और मैप दिखाती है। 370 का पूरा जो 70 सालों का पूरा वो इतिहास है, वो मैप में सरलता से कहानी में ऐसे दिखाती है, क्यों बनाया गया, उससे क्या नुकसान थे, भारत को उससे क्या नुकसान था, कश्मीर को क्या नुकसान था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा था, कश्मीर को क्या नुकसान और फ़ायदा हो रहा था, भारत को क्या नुकसान फ़ायदा हो रहा था, पड़ोसी देशों को क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा था, हमारे जो वो दो देश जिनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं उनको क्या नुकसान फ़ायदा हो रहा था, कैसे हटाया जाएगा, कौन हटाया ना जाए उसके लिए कानून बना रहा था, और किस तरीके से हटाया गया। तो पूरा मैप एक कहानी के में पिरोकर सरलता से आपको समझा देती है। फिल्म इमोशनल करती है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं, तो आप बार बार इमोशनल हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एक बहुत अच्छे से लिखी गई, डायरेक्ट की गई और एक बहुत अच्छा विषय है, बहुत प्यारी कहानी है। आप भी देखिए, अपने छोटों को, बड़ों को, सबको दिखाइए।
राष्ट्र हित और देश प्रेम की जब बात हो और ऐसी फिल्मों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं कि कौन था जो हमारी टांग खींच रहा था, खींच कर रखा था। जी थैंक यू सर। थैंक यू।